चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों का फोकस हर एक सीट पर होता है, लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं जिस पर राजनीतिक पंडितों की भी नज़र है। जनता भी जानना चाहती है कि उस सीट पर क्या हाल होने वाला है। ऐसी एक सीट है जामनगर नॉर्थ की, जहां से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है रिवाबा जडेजा को। रिवाबा की एक पहचान ये भी है कि वो स्टार क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी है। एक पहचान ये भी है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लंबे अरसे से गांव में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही हैं। रिवाबा हमारे साथ हैं। रिवाबा, बहुत कम वक्त बाकी है जब जनता आपके प्रचार अभियान को लेकर एक फैसला लेगी जो ईवीएम में कैद होगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप नर्वस ज़्यादा हैं, कॉन्फिडेंट ज़्यादा हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि ऐसी पार्टी से मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके तरफ से एक जो आपको बल मिलता है, एक जो आपको हौसला मिलता है, वो हर कदम पर आपके साथ रहते हैं। तो नर्वसनेस की बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि ये पिछले 15-16 दिनों की जो मेरी जर्नी रही है, वो काफ़ी कहीं न कहीं मुझे मोल्ड किया है। कहीं न कहीं तराशने के लिए मेरे जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने हर कदम पर मेरा जो साथ दिया, मेरा जो सपोर्ट किया और मेरा जो उत्साह बढ़ाने की जितनी भी उन्होंने कोशिश की, वो डेफ़िनेटली मैं उनके लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल। तो मैं उनके उत्साह के लिए, मुझे नर्वसनेस नहीं है, बस एक हर्ष और एक आनंद और एक सैटिस्फैक्शन की एक जो फीलिंग होती है, उसका ही कॉम्बिनेशन है। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी रहीं, आपने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। ये फैसला कब आया, उसमें क्या नतीजे रहे, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये उस दौरान का ही फैसला है कि आपको राजनीति में आना, ये अचानक लिया गया फैसला? देखिए, शादी से पहले अर्ली स्कूल डेज से कहीं न कहीं ये ज़हन में था, दिमाग में था कि लोगों के बीच में जाना है, या फिर ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, या फिर डिफेंस के माध्यम से कंट्री को सर्व करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, पॉलिसी मेकर बन के कुछ करना है। बट देन आई वेंट दिल्ली आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो सिविल सर्विसेज के लिए मैंने प्रिपरेशन किया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स में मेरा चयन होने वाला था, बट फॉर्चुनेटली आई गॉट मैरिड। और एक जो डाइवर्जन होता है, हैप्पी एक्सेप्टेंस, वो जो एक होता है कि अलग एक आपका पूरा लाइफ का टर्निंग होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं कुछ करना चाहती थी सोसाइटी के लिए, देश के लिए, वो कहीं पीछे छूट रहा है। देन मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मीन्स आप जैसे ही हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वैसे हम कन्वर्सेशंस करते हैं उनके साथ कि क्या करना है लाइफ में, क्या तो उसी के हिसाब से मैंने कुछ बातें रखी अपनी तरफ से। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पुश किया कि नहीं, आप कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो। और उसके बाद जो बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए कि 2018 में मैं और मेरे हस्बैंड मिले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। उनकी उनका एक व्यक्तित्व है, उनकी एक जो विचारधारा है देश के प्रति, देश को जिस हिसाब से वो विश्व फलक के ऊपर जो पोर्ट्रे किया है हमारे इंडिया को, तो उन्हीं से प्रभावित होकर, और उन्हें कहीं ना कहीं मुझे बातों बातों में भी सर ने एक गाइडलाइन के तौर पे, गाइडेंस के तौर पे बताया भी कि अगर आप करना ही चाहते हो तो आप ऐसी कोई राजनीतिक मंच से भी कर सकते हैं सेवा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाके सेवा करने का आपको अवसर भी मिलेगा। एंड देन आई फाइनली जॉइन भारतीय जनता पार्टी इन 2019। तभी से लेके 22 के उत्तरार्ध तक तकरीबन 200 से ज़्यादा गाँवों को मैंने कवर किया, लोगों से मिली, परिचय किया, स्त्री सशक्तिकरण। बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कहीं ना कहीं ये स्वप्न रहा है कि महिलाओं का उत्थान हो, उनका सशक्तिकरण हो। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी लॉन्च की हैं जो पर्टिकुलरली महिलाओं को ज़्यादा लाभान्वित भी करती हैं। तो यही एक मोटिव रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिलूँ, गाँव-गाँव घूमूँ, उनको थोड़ा बहुत जागृत करूँ कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। तो वही एक जो जर्नी रहा है वो यहाँ तक अभी है। मैं देख रहा हूँ कि आपने बोला फैमिली का सपोर्ट पूरा था, एक फ्रेंड सर्कल भी होता है। किसी ने नहीं कहा कि जो आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत से लोग जीना चाहते हैं, आपको क्या क्या मुश्किल आ पड़ी, आपके दिमाग में क्या आ गया कि आप राजनीति, क्योंकि अब आपको आलोचनाओं का सामना करना होगा, आप पर सवाल उठेंगे तो? यस, ये जाहिर सी बात है। और बहुत सारे मीन्स फैमिली फ्रेंड्स और मेरे जो ग्रुप के हैं, उन्होंने भी कई बार ये कमेंट भी किया कि क्यों आप ये कर रही हैं, ऐसी लाइफ के लिए लोग
कुछ भी देने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप उल्टा ही कुछ करिए। आई एम द पर्सन, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम मैंने टूर अटेंड किए अपने हस्बैंड के साथ, गाँव में जाना, लोगों के बीच में। बट एक पर्सनालिटी रहती है इंडिविजुअल की कि आपको जिस काम से सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप ज़्यादा आपका जो एक खिंचाव होता है उस काम में ज़्यादा रहता है। तो यही एक था दिमाग में, बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर से था कि सोसाइटी के लिए कुछ करना। रही बात क्रिटिसिज्म की, तो हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं है। आप 100% मास को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपसे हर हमेशा वो डिससेटिस्फाई रहने वाले। तो मेरा अभी मोटिव यही है कि वो बात ध्यान में ना रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। तो वही एक एजेंडा रहता है कि ये परसेंटेज को जो वेरिएशन होता है ना, कि उसमें हैप्पीनेस रेशियो है जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। डिससेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं रहने वाला है, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती। बट ट्राई यही करूँगी लेवल बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। मेरे दो आखिरी सवाल और दोनों आलोचनाओं को लेकर हैं, जबकि आपका नतीजा अभी 8 को आना बाकी है। पहला, आप पर विपक्ष खासतौर से कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये वीआईपी सीट हो जाएगी, मैडम मिलेंगी नहीं चुनाव जीतने के बाद और यहाँ की जनता को परेशान होना पड़ेगा। सर, आपने पहले जो क्वेश्चन पूछा उसी में आपका जवाब आपको मिल गया होगा कि तकरीबन 2.5-3 साल से मैं समाज सेवा के माध्यम से लोगों तक जुड़ी हुई हूँ और मैं तो गांव में सेवा अपनी दे रही थी। तो ये तो बात जस्ट आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप हाइप क्रिएट कर देते हो कि चलो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। और ये ओपोजिशन है तो वो उनका बोलना, उनकी तरफ से जो भी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग मुझे जानते हैं और ख़ास करके जामनगर की जनता जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के ऊपर है, उनको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रत्याशी के रूप में चुनते हैं तो संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय रहता है उसके पीछे। और मेरी जो सेवा है, जामनगर के काफ़ी जो लोग हैं इनसे ज़्यादा परिचित भी हैं कि मैंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, या फिर स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये मेरे लिए, ये मेरे दिमाग में कोई मायने नहीं रखता। बिकॉज़ अगर ऐसा होता तो मैं सीधा ही आती। मुझे सेवा करने का ये जो 200 गांव मैंने घूमे, वो ना करने के बजाय मैं सीधा ही ऐसे नाम, हाँ पॉलिटिक्स में सीधा नाम लेके 19 का जो था, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तब जो सीधा था, अगर ऐसा ही होता तो मैं तब भी इलेक्शन के लिए अप्लाई कर देती। यस। आखिरी सवाल मेरा आपसे विचारधाराओं को लेकर, जैसा क्या ये दुविधा की स्थिति है क्योंकि आपके घर से एक कांग्रेस की विचारधारा के भी कैंडिडेट है, पार्टी के, मैं फैमिली के तौर पर कलेक्टिव विचारधारा या किसको सपोर्ट करना है, ये कोई दुविधा की स्थिति रवीन के लिए भी? देखिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही फैमिली के दो अलग अलग सदस्य हैं, उनकी विचारधारा किसी अलग अलग पार्टी से जुड़ी हुई हैं। बहुत पहले भी कहीं ऐसा हो चुका है। और रही बात, मेरे घर में पूरा एक लिबर्टी एटमॉस्फेयर है कि सबको अपना अपना करियर, सबको अपनी अपनी चॉइस के आधार पर चयन करने के लिए पूरी एक फ्रीडम दी जाती है। तो उनकी फ्रीडम और उनके विचार किसी अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी और रविंद्र जी की बात हो रही है तो डेफिनेटली हम दो नहीं एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने तो ये क्लियर पहले भी बता चुके हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा हूँ और आगे भी उन्हीं का सपोर्टर रहूँगा। जितना हो सके उतना वो अपनी तरफ से मुझे ये हेल्प कर रहे हैं। तो मैं तो ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने हस्बैंड के लिए भी कि जो सपोर्ट एक एज ए कपल के तौर पे, एज ए पार्टनर के तौर पे आपको मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे हर एक कदम पर मिल रहा है। मैं आखिरी पॉइंट, जामनगर की जनता जो आपको सुन रही होगी, मैं उनके लिए बहुत संक्षेप में, आप जीतती हैं तो 3 या 2 ऐसी प्राथमिकता जो आपने जनता से मिलते हुए महसूस की होगी, आप सबसे पहले करेंगे। देखिए, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आम आदमी आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ चाहिए, सर्विसेज चाहिए, जैसे रोड रास्ते हो गए, ठीक है, पानी की जो कुछ समस्या अगर है तो वो एक, क्योंकि मेरे लिए ये 15 दिन का ही था लोक संपर्क में, तो मुझे कुछ जो बातें मिली हैं। और ये एक बात है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो गई, फिर स्कूल के डेवलपमेंट की बात हो गई। ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास, सुविधा आपके पास होनी चाहिए। और एक एज ए महिला प्रत्याशी, एज ए विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने जो काम किया है, तो मेरी प्रायोरिटी भी ये रहेगी कि मैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए अवसर दूं, उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करूं। और साथ ही साथ ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, तो इसमें कोई एक
वाक्य से ये बात ख़त्म नहीं हो सकती। मैं 3 पॉइंट कह दूँ तो ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कहलाता। ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए तो जामनगर महानगर को हम साथ में रहकर कैसे स्मार्ट सिटी के तौर पे आगे लेके जाते हैं, तो वही एक रहेगा। उसमें चाहे बेसिक मुद्दे हों या फिर हाई प्रोफाइल कुछ मुद्दे हों, उसको सबको संकलन में रख के डेवलपमेंट होना चाहिए। धन्यवाद बाबा जी हमसे बात करने के लिए। तो दो महत्वपूर्ण बातें, पहली ये कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इस क्षेत्र की उसके लिए काम करना है उन्हें, और दूसरा ये कि जो सवाल उठा रहे हैं पैराशूट लैंडिंग का, उनको रिकॉर्ड देखना चाहिए कि महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए रिबाबा जी ने किस तरीके से काम किया है। जामनगर से कैमरा पर्सन कृपाल के साथ रोशन मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।